हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों आज हम लोग करते हैं JSSC CGL को टारगेट किए हुए हम लोग काम जो कर रहे हैं। आज हम लोग का साइंस पोर्शन रहेगा, ठीक है। साइंस पोर्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग को टारगेट क्या है, 60 में 60 लाना है। किस में? जनरल साइंस पोर्शन में 60 में 60 लाना। जी हाँ दोस्तों, ये आसानी से आ भी जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, सारा चीज़ आप लोग देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा, तब जाकर 60 में 60 आ पाएगा। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है JSSC CGL में, सचिवालय में, क्योंकि इतना सालों के बाद एग्जाम हो रहा है। कई सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, चाहे थ्योरेटिकल, सब रट्टा मार के सब बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा समझदारी के साथ साथ। तब हम लोग क्या कहें, घटना चक्र, आप लोग बुक नाम सुनेंगे, ठीक है, घटना चक्र, उससे रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन, घटना चक्र, न्यूमेरिकल के साथ सब चीज़ देखेंगे पूरा निचोड़ के साथ, ठीक है दोस्तों। और जितने भी क्लास डाल रहे हैं आपको शायद पसंद आ रहा होगा। सीख गुरु 10 कराएं ट्रिक के साथ आप लोग देख लिए होंगे, नदी वगैरह ट्रिक के साथ करवाएं, सब देख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्लास चलता है यहाँ पे। यदि नहीं जुड़े होंगे चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। यदि JSSC CGL का स्टूडेंट है तो, और भी JSSC की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से बेशक जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग GK GS साइंस और सेंट्रल GK, झारखंड GK हम लोग कराते हैं। और हम लोग साथ में जो भी अपडेट आता है JSSC और JPSC की तरफ सबसे पहले हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और परमानेंट मेंबर बन जाइए हमारे चैनल JSSC वाला के साथ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ पे अधिकतम, तो वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इंग्लिश दोनों में रहेगा। यहाँ पे बता देते हैं इक्वेटर का क्या होता है। तो इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। और पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब ध्रुव होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा शायद, ठीक। पोल ध्रुव और भूमध्य रेखा ये इक्वेटर का है। तो बताना है आपको कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम होगा भूमध्य रेखा पे, और ध्रुव में मैक्सिमम होगा। तो दिमाग में रखना आपको, 1 का B हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है आपको बताना है। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव। लाइट वेव कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, A और B दोनों। तो बताना है, तो देखना है जो लाइट वेव है दोस्तों, वो लाइट वेव है जो, वो कैसा होता है बताइए। लाइट वेव होता है कैसा, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। कैसा, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अनुप्रस्थ तरंग होता है लाइट वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा होता है, साउंड वेव। तो दिमाग में रखना आपको, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, साउंड वेव। तो लाइट होगा ट्रांसवर्स, मतलब अनुप्रस्थ होगा लाइट वेव, और साउंड वेव पूछ देगा साथ में, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल मारना उसको, ठीक। ध्यान रखना इस बात को, आप लोग कन्फ्यूज उल्टा मत कीजिएगा वो। चलिए, एक बॉडी M द्रव का एक पिंड सामान्य रूप से वेग V के साथ एक कठोर दीवार से, ये माना दीवार लेते हैं, कोई दीवार है, ठीक है, कठोर दीवार है, से टकराता है और उसी वेग से वापस उछलता है। देखिए कहने का मतलब हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये बॉडी ऑफ मास M, एक बॉडी M है, ठीक है, जाता है यहाँ पे, ठीक है, M मास बॉडी इसका, हिट नॉर्मली रिजिड वाल पे हिट करता है, और क्या करता है कि सेम वेलोसिटी तो वापस आ जाता है, ठीक है। सेम जो वेलोसिटी यहाँ था वही वेलोसिटी यहाँ पे सेम वेलोसिटी है। तो आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट से राइट पोजीशन जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो राइट से लेफ्ट आएगा हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आप लोग साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे तो पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो चलिए, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, M इंटू M फाइनल V फाइनल, यही होता है, माइनस M इनिशियल V इनिशियल। ये होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। M फाइनल, तो M दोनों का सेम है तो M रहने दो, M रखते हैं। V फाइनल कितना, ये देखिए फाइनल पहले गया इनिशियल ये, तो V फाइनल इधर से वापस टकराएगा, ये V फाइनल है, तो माइनस डायरेक्शन, तो यहाँ क्या होगा, माइनस V हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, फिर माइनस क्या है, इनिशियल कितना, MI VI है, तो MI तो सेम ही है। चलिए, VI कितना होगा, V इनिशियल कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब V होएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, माइनस MV माइनस MV, तो कितना जाएगा, माइनस 2MV। इसका मतलब माइनस 2MV से राइट आंसर। तो आप लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घुमाने की कोशिश कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो माइनस 2MV इज द राइट आंसर। लेफ्ट से राइट में डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं और राइट से लेफ्ट नेगेटिव मान रहे हैं, उसके अनुसार माइनस 2MV इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी। बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्विन ने पूछा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा बताइए। देखिए, जो 37 डिग्री होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इसको केल्विन में करें कितना होगा, 273 ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 310 हो जाएगा। इसका मतलब इसका केल्विन में इतना होगा, ठीक है दोस्तों, 310 इज द राइट आंसर। केल्विन पूछा, सेल्सियस आपको याद रखना है, इसमें पूछ सकता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, केल्विन पूछेगा 310, इसमें 273 जोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा।
और आपको पता है रिलेशन बताए थे कि फ़ारेनहाइट से यदि सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ ठीक है, ये 37 डिग्री, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो कैसे होगा 9/5C + 32। ये भी रिजल्ट याद रखना है आपको ठीक है। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है यहाँ पे, ये यहाँ केल्विन पूछा है, हो सके सी से पूछ सकता है, यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है। तब इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 98 कितना आता बताइए 98.6 फ़ारेनहाइट। तो तीनों आपको याद रखना है, सेंटीग्रेड में 37 और केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्या बोला, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी बताना आपको। व्हाट विल द एनर्जी फॉस्ड बाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास 10 kg ऑफ हाइट इतना। तो कुछ नहीं mgh लगाना है, एनर्जी ड्यू टू हाइट mgh, m कितना दिया हुआ 10, g कितना दिया हुआ 10, h कितना दिया हुआ 20। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 पे जूल। तो देख लीजिए कहाँ पे 2000 जूल कहीं पे नहीं है, इसका मतलब 2000 किलो जूल है। 2 किलो जूल डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 2 किलो जूल कौन सा ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है। दोस्तों यदि जी का वैल्यू 10 नहीं दिएगा तो 9.8 आप लोग मान के कर सकते हैं ठीक है, या फिर 10 भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यहाँ वाला के दे दिया है, उसे नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए एक कार इनिशियली एट रेस्ट, देखिए इनिशियली एट मतलब u = 0 है, इसका मतलब ट्रेवल डिस्टेंस s दिया हुआ कितना 20 मीटर, कितना टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड ठीक है। एलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना आपको ठीक है। देखिए एक कार प्रारंभ में विरामावस्था में स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा के अनुदिश 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तब कार का एक्सेलरेशन बताना। तो क्या होता है, एक दो आपको रिलेशन याद रखना है, v = u + at, ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, s = u2 + ½ at²। तीसरा क्या है v² - u² = 2as। ये तीनों फार्मूला याद रखना ठीक है, ये तीनों में से न्यूमेरिकल बनेगा एग्जाम में आपको। तो यहाँ से देख लीजिए कौन लगाना है, ये तो इसमें से कौन लगाना है, सेकंड लगाना है। s = ut + ½ at², s = ut + ½ at², ये लगाइए। क्यों, कंडीशन देख लीजिए दिया हुआ, सो इसके अनुसार आपको करना है। तो कंडीशन देख लेना, फार्मूला याद है, कंडीशन देखना क्या दिया उसके अनुसार लगा देना आपको। कुछ नहीं, s कितना दिया हुआ है तो 20 दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है तो 0, ½ a कितना दिया हुआ है a निकालना है, t कितना दिया हुआ है 4, तो 4 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना था 2 × 8 = 16, 8 × 16। तो a = कितना होगा 20/8। तो कितना होगा काट के देखिएगा तो 10/4, 5/2 2.5, तो 2.5 इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको बनेगा एग्जाम में। चलिए ये इतना वोल्ट इतना वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू इतना सोर्स, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। पावर लिखना है ठीक है आपको। तो देखो पावर क्या था, पावर का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसका फार्मूला, शक्ति का फार्मूला, पावर VI एक इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा V²/R, ये भी याद रखना है। तीसरा I²R, ये चीज़ फार्मूला आपको याद रखना है। पहले देखो यहीं से निकलता है, VI से V = IR लगाइएगा, न्यूटन्स लॉ ओम्स लॉ का मोशन है। V की जगह ये पुट कर दिएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, फिर I की जगह ये पुट कर दिया तो ये चीज़ आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, P = VI, V²/R, I²R होता है यहाँ पे ठीक है। तब देख लीजिए कौन लगाना है, तो यहाँ देख लीजिए P और V के बीच में चाहे पावर और वोल्टेज ठीक है। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही है ना। तो P1 V1 = P2 V2। चलिए यहाँ देखिए P कितना है, P1 100 वाट का P1 है, V1 कितना दिया हुआ है 220, P2 कितना दिया हुआ है, P2 निकालना हमको x मान लेते हैं, और V2 कितना दिया हुआ है 110 V। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए कितना आएगा 11 दूनी 22 ठीक है। तो कितना आएगा 50, तो 50 वाट इतना आंसर आएगा ठीक है। तो 50 वाट कहीं पे नहीं है तो इसका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 50 वाट हो जाएगा ठीक है। चलिए ठीक है। एमीटर इज कनेक्टेड, एक एमीटर सर्किट के साथ किस में जोड़ा जाता है, श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। चलिए हवा में 30 सेंटीमीटर से दूरी पर रखे इतना कूलम चार्ज इतना कूलम आवेश वाले दो छोटे आवेशिक गोलों के बीच बल कितना होगा। तब फोर्स निकालना है, क्या होता है K Q1 Q2/R², यही होता है फोर्स। तो निकालना फोर्स देख लीजिए, तो K का वैल्यू 1, एयर में 1 हो जाता है तो 1 मान लेते हैं इसको, एयर पूछा देख सकते हैं आप लोग। तो Q1 कितना चार्ज 1, तो 2 × 10⁻⁻7, Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻7, Q1 Q2/R², कितना सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीटर में चेंज कर लीजिएगा ठीक है। तो कितना होगा 0.3 R² × R। तो इसको सॉल्व जब कीजिए कितना आएगा
सॉल्व कीजिए। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए इसको, सॉल्व कीजिए कितना तो आपका पूरा मत कीजिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 3 3 9 यहाँ पे आएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये वाला आएगा, ठीक, सॉल्व देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 के पावर -14 अपॉन यहाँ पे देख लीजिए 0.3 इंटू 0.3, तो यहाँ 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 9 हो जाएगा। तो 60 9 54, तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ये लाएगा, ठीक है। आप लोग आपको ये चीज़ फार्मूला याद रखना, लगा लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला अपने साथ। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला कौन सा, ये वाला है, यही चीज़ है, v = u + at, ठीक है। तो v - u इसको इधर करके यहाँ से t कर दिया, तो यही फार्मूला है। तो वो जो 3 बताए ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वही तीनों से न्यूमेरिकल बनेगा, यहाँ से बनेगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात से संबंध में हीरे का म्यू दिया हुआ इतना। वेलोसिटी ऑफ लाइट बताना डायमंड का, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को बोलते हैं, क्या होता है इसको, c/v, यही नहीं होता है, c/v होता है। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸, यही नहीं होता है। और ये भी निकालना है हमको, कितना होगा वेलोसिटी ऑफ डायमंड। वेलोसिटी ऑफ डायमंड म्यू कितना दिया हुआ है, 2.5, कितना दिया हुआ है 2.5, तो निकाल लीजिए। तो 3 × 10⁸ अपॉन 2.5 = vd। अब एक जीरो उधर ले जाइए वहाँ पे, अपॉन 25 और 10⁸, ठीक है। मान लीजिए इसको एक जीरो यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे 7 कर देते हैं, तो कितना होगा, 25 चौके 100, देख सकते हैं, काटिए यहाँ, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो 12 × 5 = 60, 12 × 10⁻7, तो देख लीजिए। तो 12 × 10⁻7 कौन, यहाँ 8 है, तो एक जीरो यहाँ पे ले जाते हैं, 1.2 कर देते हैं। इसका मतलब ये इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये आपको देखिए, न्यूमेरिकल आंसर से मतलब नहीं है, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। म्यू = c/v, उल्टा मत कीजिएगा, c ऊपर रहेगा। एग्जाम में क्या होता है ना कि उल्टा हो जाता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ लिखना था वो नीचे लिख दीजिएगा गलती से, तो ये ऊपर रहेगा, और ये जो निकाला वो नीचे रहता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर और जो निकाला नीचे, ये चीज़ आपको याद रखना, बाकी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट तो कर लीजिए आप, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज नॉट ट्रेवल साउंड फास्टेड, साउंड फास्ट ट्रेवल किस में करता है, कितना बार क्वेश्चन तो करवा चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो किस में करता है, सॉलिड में ज़्यादा करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये याद रखना आपको। सॉलिड सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज, इतना अक्रॉस 2 पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट दिया हुआ है, और चार्ज तो क्या 5c आवेश को 16 v के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच में ले जाने का कितना का लगता है। यहाँ से यहाँ ले जाना, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, c × v, तो 16 दिया हुआ वोल्टेज और कितना चार्ज है 5, तो 16 × 5 = 80। वर्क डन तो यही होता है ना, 80 जूल वर्क डन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को जो पोटेंशियल जो डिफरेंस का डिफिनेशन यही होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 16 इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस 16 है, कितना चार्ज 5, तो दोनों को जोड़ इंटू कर दिएगा तो वर्क डन हो जाता है ये 16 × 5 = 80। द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग फंस जाते हैं अक्सर यहाँ पे। न्यूक्लियर रेडियस किस में नापा जाता है, तो फर्मी माना जाता है, किसमें, फर्मी माना जाता है, किसमें, फर्मी में, ठीक है। चलिए बताना है आपको कि जो ये कितना होता है इसका, ये चलिए। तो जो माइक्रोन होता है ना 10⁻⁻6 मीटर होता है, दिमाग में रखना है आपको। नैनो कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर, यही ना होता है। फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस ये फर्मी करके छोड़ दे, नहीं। कितना होता है 10⁻⁻15, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10, नैनो कितना होता है 10⁻�9, माइक्रोन 10⁻�6। सब चीज़ याद रखना है आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। 15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग डेली। और डबल रेंज बताना है आपको कितना है, तब कितना होता है 2 हर्ट्ज से लेके कितना 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही नहीं होता है।
20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही होता है ऑडिबल या फिर एक औसत आवश्यक मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रेय यही होता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल। तो इसका आंसर कौन रहेगा? 20 हर्ट्ज से लेके कौन रहेगा बताइए? 20 हर्ट्ज से लेके 20 कौन है? ये 2 हर्ट्ज है, तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये और ये तो 20 किलो हर्ट्ज नहीं है, ये 2 किलो हर्ट्ज है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, तो दिमाग रखना 20 दोनों, यहाँ हर्ट्ज है यहाँ किलो हर्ट्ज है, 3 जीरो सोच सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्वेश्चन जरूर नहीं यही आएगा, इससे थोड़ा रिलेटेड बन हट के दे सकता है। इससे नीचे का जो 20 हर्ट्ज से नीचे उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक ये बोलते हैं इसको। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक, दिमाग में रखना है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और दोनों के बीच में तो नॉर्मल जो ह्यूमन इंसान सुनता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल बताना है, एग्जाम में एग्जांपल देगा। ठीक है, इंफ्रासोनिक एग्जांपल बताइए कौन कौन सा होता है? तो बहुत सारे एग्जांपल है, क्या बोले इसमें? इंफ्रा में जिसका 20 हर्ट्ज से साउंड कम होता है, तो किसका होता है? जैसे ज्वालामुखी हो गया, वॉल्केनो जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। और क्या हो गया? भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी हो गया। और क्या? मेट्रोइड्स हो गया, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, उल्का पिंड हो गया, मेट्रोइड्स इंफ्रासोनिक में आता है। एलिफेंट हाथी किसको सुनता है? इंफ्रासोनिक हाथी हो गया। कबूतर हो गया, पिजन जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस। तो ये सब क्या इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल है। कौन कौन एग्जाम्पल इंफ्रासोनिक का? ज्वालामुखी हो गया, वॉल्कोनिक्स। हिम संकलन भी एग्जाम्पल आता है, एवलेंचेस जो इसको बोलते हैं, अर्थक्वेक्स भूकंप। ठीक है, उल्का पिंड, मेट्रोइड्स, हाथी, कबूतर, ऑक्टोपस, ये इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल होता है। अल्ट्रासोनिक का कौन? अल्ट्रासोनिक 2-3 आपको दिमाग में रखना, एग्जाम में यही दोनों एग्जाम्पल आता है। एक बैट, चमगादड़ आता है, एक बैट जिसको चमगादड़ बोलते हैं, और एक डॉल्फिन, एक डॉल्फिन। ठीक है, चमगादड़, बैट, डॉल्फिन, और एक रखना चूहा। 3 आपको दिमाग में रखना अल्ट्रासोनिक का। ठीक है, इंफ्रासोनिक में देख लीजिए बहुत सारा नाम बताएं, अल्ट्रासोनिक में 3 रखिए, बैट, डॉल्फिन और चूहा। बाकी जितना भी मैक्सिमम एग्जाम्पल दिखेगा ये इंफ्रासोनिक का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। यदि इसी टाइप का क्लास आप रेगुलर चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। यकीन मानिए साइंस में 60 कोई नहीं रोकने वाला है। और हम लोग साथ में झारखंड जीके भी करते हैं। झारखंड जीके हमारा क्लास देख लेते हैं तो 40 क्वेश्चन में 35-36 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, करंट अफेयर को छोड़ के। और फिर हम लोग सेंट्रल जीके तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और हम लोग प्रीवियस ईयर भी करते हैं जीएसएससी का, तो सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। इसलिए बोलते हैं चैनल से जुड़िए, जितना जल्दी हो सके तो लेट मत कीजिए। लेट कीजिएगा तो फंस जाइएगा। एग्जाम तो होना ही होना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन एग्जाम नहीं होगा। खैर जो सोच रहा है तो लोग सोचने दीजिए, जब एग्जाम हो जाएगा ना, जैसे कैसे होता है 7 जेपीएससी वाला 8 महीने में सब चीज़ प्रोसेस कंप्लीट पूरा, तो देखिएगा इसका एग्जाम स्टार्ट होगा 3 महीना सब चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2 या 3 महीने पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए सब चक्कर में मत रहिए, पढ़ते रहिए, जितना जल्दी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।